समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें से हमने महत्तम समापवर्तक HCF को पढ़ा, समझा और कुछ प्रश्नों को भी किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। HCF के 1-2 प्रश्न और करें, उसके बाद में हम HCF महत्तम समापवर्तक के 1-2 प्रश्न और करते हैं। उसके बाद में हम लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे। जैसे महत्तम समापवर्तक के लिए क्वेश्चन 180 व 192 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और देखें। जैसे क्वेश्चन है 180 और 192 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखो 180 और 192 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ध्यान देना, ये समापवर्तक है, वर्तक है, समापवर्त्य नहीं है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़े से अंतर की वजह से हमें कंफ्यूजन होता है रहता है। यह है महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो है लघुत्तम समापवर्त्य। देखो लोअर कॉमन मल्टीपल, ये तो है गुणज, ये तो है गुणज और ये है फैक्टर। ध्यान देना है, फैक्टर हमेशा या तो संख्या से छोटा होता है या संख्या के बराबर हो सकता है, और गुणज हमेशा संख्या से या तो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, कभी छोटा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले प्रश्न को हल करके देखते हैं। जैसे देखो, मैंने कल 2 विधि बताई थी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। सबसे पहले एक विधि बताई थी भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में, जैसे बड़ी संख्या है 192, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, और इस वाले भाग को तब तक देते हैं जब तक शेषफल नहीं आ जाए। और शेषफल यदि कुछ संख्या आता है, कोई संख्या आता है, तो हम उस संख्या से दोबारा इस वाले भाजक में भाग देंगे, फिर भाग करके देखेंगे और शेषफल देखते हैं। यदि शेषफल फिर भी कोई संख्या आता है तो उस वाले शेषफल से यहाँ जो भाजक था उस वाले भागफल में दोबारा भाग देते हैं, फिर भी कोई शेषफल होता है। इस प्रक्रिया को जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा हमारा, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ भाग दिया, एक बार भाग गया 180, जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा, 12 बचा। ठीक है, अब देखो शेष क्या बचा है, 12 बचा है। कितना शेष है, 12 शेष है। यहाँ शेष शून्य तो नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। जब शेष शून्य नहीं बचता तो ये जो शेषफल होता है, इस शेषफल को भाजक मानते हुए इस वाले भाजक में भाग देते हैं और भाजक को भाज्य मान लेते हैं। जैसे यहाँ जो शेषफल है उसको तो भाजक मान लिया, और यहाँ जो भाज्य है उसको, यहाँ जो भाजक है उसको भाज्य मान लेंगे 180। ठीक है, अब इसमें भाग दे के देखेंगे। जब इसमें भाग देंगे तो देखो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा 12, शेष कितना बचा, 6। ठीक है, अब शेष बचा ये 6 पे हम आगे वाली संख्या को उतारेंगे। आगे क्या है, 0। अब 60 में भाग देंगे 12 का, 12 पंजे 60, 5 बार भाग जाएगा यहाँ 60 में से जब 60 जाएगा तो शेषफल 0। जब शेष हमारा शून्य आ जाता है उस स्थिति में जो भाजक होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है। HCF या महत्तम समापवर्तक किसका, HCF महत्तम समापवर्तक 180 और 192 का HCF या महत्तम समापवर्तक
क्या आ रहा है? 12 है। ठीक है, इसी को अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देखें तो देखो 180, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे? 2 गुणा 90। देखो 90 भाज्य संख्या है, इस 90 को के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये होंगे 2 मल्टीप्लाई 45। 45 भाज्य संख्या है, 45 के जैसे ही मल्टीप्लाई करें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ ये आएंगे 3 मल्टीप्लाई 15। 15 भाज्य संख्या है, इस 15 के मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये आएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंडों को जैसे ही देखेंगे ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 180 के अभाज्य गुणनखंड है। देखो 1 2 तो ये ले लिया, 1 2 ये आ गया अभाज्य, 1 3 ये आ गया, 1 3 ये और 1 5 ये। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यदि ये संख्या आती है तो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड सही है। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दिया 180, अर्थात हमारे अभाज्य गुणनखंड सही है। ये 180 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 192 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 192 अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो एक तो 2 मल्टीप्लाई 192 को जब 192 के गुणनखंड करेंगे तो एक तो 2 आएगा, दूसरा गुणनखंड आएगा इसका 86 86 सॉरी 96 आएगा। जैसे ये आगे गुणनखंड, अब 96 भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 96 के पुनः करेंगे, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई कितने बताओ 46 48 46 नहीं सॉरी 48। जैसे 48 एक कंपोजिट नंबर है अर्थात भाज्य संख्या है, तो इसके दोबारा से करेंगे, इसके आएंगे 2 मल्टीप्लाई 24। इस 24 एक कंपोजिट नंबर है, इसके फिर दोबारा से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 12। ये 12 फिर से कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसके फिर से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6। 6 फिर से भाज्य संख्या है, इसके फिर से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। कितना 3। देखो जैसे 192 ये है 192 192। ठीक है, इसके जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ इसके नीचे ही लिख लो 192। इसके जैसे ही अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 1 2 3 4 5 बार 6 बार, 2 2 का मल्टीप्लाई 6 बार हुआ है, 1 2 3 4 5 और 2 2 का मल्टीप्लाई 6 बार, आगे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये हो गए हमारे 192 के अभाज्य गुणनखंड। 192 के अभाज्य गुणनखंड नीचे वाली संख्या हो गई, मल्टीप्लाई में ऊपर वाली 180 180 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। जब हम इसका महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे HCF, तो इनमें जोड़ा छांटते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ एक बार 2 ये, एक बार 2 ये, और कोई 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो 2 बार आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। इधर 3 एक बार है, इधर 3 एक बार है, तो मल्टीप्लाई 3। आगे कोई संख्या अवयनिष्ठ है क्या? कोई संख्या अवयनिष्ठ नहीं है, अर्थात 180 का 192 का HCF आएगा कितना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दून 4 तिया 12, ये आ गया HCF। देखो इधर भी 12 HCF आ रहा था, उधर भी 12 HCF आ रहा है। ठीक है, ये हो गया HCF निकालना। देखो इस वाले इस प्रकार के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं
इनको अगर सरलतम रूप में और लिखें तो एक गुणनखंड के रूप में, घातांक के रूप में बनता है ये। देखो जैसे ये है 180, तीसरा एग्जाम्पल तीसरे तरीके से देख लो इसी एग्जाम्पल को। 180 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। ये 192 इसके हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 3। देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। देखो जब हम इस प्रकार यदि संख्या घातांक में है और इस प्रकार की घातांक संख्याओं का जब एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, क्या एचसीएफ लेते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जो संख्या सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, ठीक है। और उभयनिष्ठ संख्या देखते हुए जिस संख्या की घात, भाई सबसे पहले उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ में भी यह देखेंगे कि किस संख्या की घात सबसे कम है, सबसे कम वाली संख्या की घात को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो छोटी वाली घात को लेंगे, 2 की पावर 2 को लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 की पावर, सबसे पहले संख्या देखेंगे दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है। फिर कॉमन देखने के बाद में क्या देखेंगे कि जो संख्या कॉमन है उस संख्या की छोटी घात वाला पद कौन सा है। तो यहाँ बड़ी घात वाला पद 3 की पावर 2 है, यहाँ छोटी घात वाला पद है 3 की पावर 1। तो एचसीएफ में हम 3 की पावर 1 वाले को काउंट करेंगे। अब और कोई संख्या कॉमन है क्या, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती तो अन्य पदों को छोड़ देते हैं, तब ये संख्या बनती है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं। और इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 बराबर 12 आ जाएगा। अर्थात HCF बराबर आएगा 12। ये हमारा तीसरे तरीके से आंसर हो जाएगा, देख लो। इस वाले प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। आगे का इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद में HCF को छोड़ते हैं, LCM पर चर्चा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। देखो एक प्रश्न है 600 की पावर 71, 600 की पावर 71, 700 की पावर 81, 1441। सॉरी, मैंने बोला था 671, 781, या इसको छोड़ दो, 781 व 1441 का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो जब हम 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लें, उसके बाद में फिर 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। या दूसरी विधि यह है कि प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में
तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होता है उसको अलग अलग से मल्टीप्लाई करते हुए हम HCF ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो सबसे पहले 671, 781 और 1441 में से कोई दो संख्या लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले 671 व 781 संख्या को लेते हैं और इन दोनों संख्या में से हम कोई छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करके देखते हैं। जैसे 671 से भाग देते हैं 781 में, किसमें 781 में। जब 671 से 781 में भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा 781, ये आएगा 671। जैसे हम घटाएंगे तो एक में से एक गया तो 0, 8 में से एक गया तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ये हमारा आया 110। अब देखो 110 शेष बचा, हमारा क्या बचा, 110 शेष बचा। जब हमारी कोई संख्या शेष बचती है, शून्य शेष नहीं बचता है, तो हम शेष पलते पहले वाले जो भाजक है उसमें भाग देते हैं। जैसे यहाँ 110 से पहला वाला जो भाजक है हमारा 671 में भाग देंगे। अब जब तक हमारा शेष शून्य नहीं आएगा तब तक हम इसी प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। जैसे 610 से जैसे ही हम 671 में भाग देंगे तो हमारा 6 बार भाग जाएगा, 6 बार भाग देंगे तो ये 0, 6 एकम 6 और ये हमारा आएगा 6 एकम 6, 660। जैसे हम इसको घटाएं तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, ये आया 11। अब ये 11 शेष बचा है, देखो 11 शेष बचा है, ठीक है। अभी शेष शून्य नहीं आया है तो इसी प्रोसेस को आगे दोहराएंगे। ये शेष है, इसको तो बनाएंगे भाजक 11, और जो हमारा भाजक था 110 इसको दोबारा से बनाएंगे हम भाज्य 110। अब भाग देंगे 11 से 110 में, सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ 11 बचा। जैसे ही 11 घटाएंगे यहाँ शेष 0 बचा। अब जैसे हम 0 को उतारेंगे, 0 को उतार लिया हमने, 0 उतार लिया लेकिन भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूटने का हम 0 रखें क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है और हमने संख्या भी उतार ली। अब शेष फिर भी 0 बचता है तो ये हमारा शेष 0 बच गया। जब हमारा शेष 0 रह जाता है तो हमारा जो भाजक होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो 671 व 781 का महत्तम समापवर्तक आया HCF बराबर आया 11। ध्यान देना ये किसका HCF है, 671 व 781 का HCF। क्या है, 671 व 781 का HCF 11 आया। अब क्या करेंगे, ये वाला HCF, ये वाला HCF और हमारी जो संख्या है तीसरी संख्या, उन दोनों का HCF निकाल के देखेंगे। उसके बाद में जब हमारा HCF आ जाएगा तो हमारा जो HCF आएगा वो हमारा मूल HCF होगा। देखो जैसे ये संख्या 11 व 1441 का HCF। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो जो छोटी संख्या है, जैसे 11 छोटी संख्या कौन सी है, 11 का 1441 में भाग देंगे। 1441 में भाग देके देखते हैं तो सबसे पहले 14 में भाग देंगे, 11 एकम 11। जैसे ही 11 घटाएंगे यहाँ 3 शेष बचेगा, यहाँ से हम 4 उतारेंगे, ये हो गया 34, तो 3 बार भाग जाएगा, 11 तिया 33। यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे 1 शेष बचेगा और यहाँ जैसे ही 1 को उतारेंगे तो ये 11 हो गया। 11 से जैसे 11 में भाग देंगे तो यहाँ 1 बार भाग जाएगा 11। यहाँ जैसे ही 11 घटाएंगे शेष क्या बचेगा, 0। ये हो गया शेष। देखो जब हमारा शेष 0 हो जाता है तो हमारी भाजक संख्या ही हमारा क्या होती है, HCF, अर्थात ग्यारह व 1441 का HCF क्या होगा, 11। अब देखो सबसे पहले हमने 671 व 781 का HCF 11 निकाला, फिर जो HCF आ रहा है उसका और हमारी तीसरी संख्या 1441 का HCF निकाला, वो भी हमारा 11 आ रहा है। अर्थात
मूल रूप से, अर्थात जो हमारी संख्या 671 कौमा 781 व 1441 का HCF कितना आ रहा है? 11। ये हमारे प्रश्न का मेन आंसर होगा। आगे के प्रश्न अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।